नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 रिजल्ट से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के बारे में बात करेंगे और साथ में बीपीएससी टीआरई 3.0 नोटिफिकेशन जो कि इसी नियमावली पर आधारित है और साथ में 1 से 8 में महिला आरक्षण की बात कितनी करी गई है इस नियमावली में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ में जो लेटर वायरल हो रहा था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ में जो है महिला आरक्षण कितना रहेगा आपके रिजल्ट में उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है या संभावनाएं हैं, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अदर स्टेट फीमेल और यूआर फीमेल के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों को इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी सारे जो है डाउट्स हैं और आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो नोटिफिकेशन था। जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यही सेम लगभग नोटिफिकेशन टीआरई 2 में भी जो है जारी किया गया था और टीआरई 3 का नोटिफिकेशन का जो आरक्षण वाला पॉइंट है आरक्षण का, और उस आरक्षण का जो पॉइंट है उस पॉइंट में यह जो पॉइंट है यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको नियमावली पे ले चलेंगे। इस नियमावली में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक तथा मध्य विद्यालय 6 से 8 तक के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% आरक्षित होगा। तो जो 50% आरक्षण की बात की जाती है महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से, उसका जो सोर्स है आप बीपीएससी टीआरई 3.0 नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। साथ में विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 101 सीटें हैं तो 50 सीट जाएंगी महिलाओं को, फीमेल को जाएंगी, और 50 सीट जाएंगी पुरुषों को, मेल को जाएंगी। लेकिन जो 1 सीट बचेगा ये चली जाए अंत में चला जाएगा महिलाओं को। तो कुल मिला के अगर 101 सीट रहेंगी तो 50 और प्लस 1 जो 1 बची रहेंगी ये भी महिलाओं में जाएंगी। तो ये कहने का मतलब है विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। अब बात करें माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 और जो है 11-12 के अध्यापकों के लिए जो 2016 का जो नियम है उसका पालन किया जाता है। तो 2016 का जो नियम है उसके आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि 9 से 11, 9 से 10 और 11-12 में 35% आरक्षण ही फॉलो किया जाता है। और ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ 50%, न्यूनतम 50% आरक्षण की बात यहाँ पे की गई है महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 से 5 और 6 से 8 में। 9 से 10 और 11-12 में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। 9 से 10 और 11-12 में 35% क्षैतिज आरक्षण ही का ही प्रावधान है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जो इसका पीडीएफ है उसके बारे में जानकारी देते हैं और इसी पर आधारित आप देख सकते हैं कि जो टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन है वो इसी पर आधारित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 नियमावली। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, अब हम नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। और यहाँ पे आप एक एक पॉइंट से आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, बाकी जो काम का है उसी के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आरक्षण का जो यहाँ पे बताया गया है, इस नियमावली 2023 की नियमावली में जो आरक्षण के बारे में बताया गया है वह यह है कि राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी रहेगा, परंतु अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, परंतु लग गया है, बट लग गया है, परंतु प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। तो यही है कि जो 50% आप लोग सुनते हैं कि 35% क्षैतिज आरक्षण होता है, लेकिन कुल मिला के न्यूनतम 50% जो महिला अभ्यर्थियों की कम से कम 50 से ज़्यादा भी चला जाता है और कम से कम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी, जो यह नियमावली कहती है। और इसी के आधार पर बिहार सरकार जो दावा करती है कि हम 50% आरक्षण देते हैं, या बिहार शिक्षा विभाग जो कहता है कि महिलाओं को हम 50% जो कम से कम देते हैं, वो इसी के आधार पर बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो किस पर आएगा। काफ़ी ज़्यादा संशय है लोगों को, और उससे पहले ये जो पत्र है जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था, और इस पत्र में बताया गया था कि जो 2016 का जो नियम है उसका पालन नहीं किया जा रहा है।
1 से 8 में 2016 का नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। 1 से 8 में क्षैतिज महिला आरक्षण लागू करने में 2016 का नियम पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस पत्र की हमारे हिसाब से जो है अब वो वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि जब भी इस नियमावली को पढ़ा जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% की बात की गई है। साथ में जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 नोटिफिकेशन है, यहाँ पे भी बिहार सरकार सेफ है, और कुल मिला के अगर कोर्ट में भी केस जाता है तो बिहार सरकार के पक्ष में ही रहेगा। कुछ चीज़ें बदलने की संभावना बहुत ना के बराबर है, और कोर्ट में जाएगा तो आप लोगों का रिजल्ट कुल मिला के। और हालांकि जो महिला आरक्षण का मुद्दा है कोर्ट में जा चुका है, पटना हाईकोर्ट में लंबित भी है मामला, वो जब भी सुनवाई होगी आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन कुल मिला के डिले ही होगा अगर उसका कुछ प्रभाव पड़ता है। खैर वो आगे की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 50% न्यूनतम आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है 1 से 5 और 6 से 8 में, वह जो है विद्यालय अध्यापक, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के वजह से दिया जाता है, ना कि 2016 की वजह से। 2016 के हिसाब से तो 35% क्षैतिज आरक्षण 9 से 10 और 11-12 में दिया जाता है, लेकिन जो 1 से 5 और 6 से 8 में न्यूनतम 50% आरक्षित सीटों की बात की गई है महिला अभ्यर्थियों के लिए, वह जो है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के हिसाब से की गई है। तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और कुल मिला के ये मान के चलिए जैसे टीआरई 1 में हुआ, टीआरई 2 में हुआ, टीआरई 3 में हुआ, वैसे ही इस बार भी होगा, और कुछ भी चीज़ें बदलने की संभावना बहुत ना के बराबर है, क्योंकि बिहार सरकार ने जो है अलग से अपना नियमावली सब बना रखा है 2023 में ही, और कुछ भी बदलने की संभावनाएं बहुत ना के बराबर दिखती हैं। और साथ में जाहिर सी बात है कि इस लेवल पे महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है उससे यूआर की जो सीट्स हैं उस पर बहुत तगड़ा असर पड़ता है, क्योंकि मिनिमम 50% की बात की गई है, और ये 50% से बढ़कर 70 से 75 से 80 तक चला जाता है, जैसा भी परफॉर्मेंस रहता है महिलाओं का। और कुल मिला के ओवरलैपिंग कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा ये भी बहुत देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले ओवरलैपिंग कराई गई है, यानी कि महिला अभ्यर्थियों को 50% तो रखा ही गया है। अगर उनके यूआर के बराबर भी नंबर रहे हैं तो उनको यूआर में भी कंसीडर किया गया है। तो इस वजह से जो आरक्षण के अलावा जो महिलाओं की जो सेलेक्ट होने की जो मतलब जो संख्या है वो 70% भी क्रॉस कर जाती है ज़्यादातर केसेस में, खासकर जो टीआरई टीचर बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं, और वो भी काफ़ी चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि उसका सारा जो लोड पड़ता है वो यूआर सीट्स पे पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जो यह पत्र है इसका कोई हमारे हिसाब से वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि बिहार सरकार सेफ है 2023 की नियमावली के हिसाब से 1 से 8 में दे रही है, ना कि 2016 के हिसाब से। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और जो यूआर फीमेल का केस है उसके बारे में भी हम बात कर ले रहे हैं। आप लोग कई बार हम इस चीज़ को आपको समझा चुके हैं, हालांकि कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो अपने कुछ व्यूज़ के लिए आप लोगों को गुमराह करते रहते हैं। आप लोग इतना समझिए कि यूआर और यूआर फीमेल में अगर हम बात करेंगे तो जो यूआर फीमेल होता है ये कुल मिला के यूआर की सीट्स होती हैं। यूआर की सीट को यूआर फीमेल में शिफ्ट किया जाता है, जो आरक्षण का प्रावधान है उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे इस बार पीआरटी में यूआर में 2976 सीटें थी और यूआर फीमेल में 2485 सीटें थी। तो जो 2485 सीटें हैं ये एक्चुअली में इसी सीट का पार्ट है, यूआर की ही सीट का पार्ट है। अगर मान लीजिए महिला आरक्षण नहीं होता, क्षैतिज आरक्षण नहीं होता, तो 2485 सीटें सभी यूआर में चली जाती 40% के क्राइटेरिया के हिसाब से, 60 और 40 के हिसाब से। तो 2976 के मुकाबले जो 2485 सीटें रखी गई हैं ये यूआर की सीटें हैं। और यूआर की सीट में सभी लोगों को बराबर रखा जाता है। अब खासकर हम बात करें तो यूआर फीमेल की जो सीट है, जो 2485 सीट फॉर एग्जांपल मानिए, तो उसमें बिहार की जो यूआर फीमेल महिलाएं हैं और साथ में जो अदर स्टेट महिलाएं किसी भी कैटेगरी में सभी लोग इसी में जाएंगी। तो अदर स्टेट जो फीमेल महिलाएं हैं और बिहार की जो यूआर की महिलाएं हैं, जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, सभी लोगों को इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। किसमें? यूआर फीमेल में। और यही अंतिम सत्य है। बाकी आप लोगों को अपने हिसाब से जो भी मानना हो मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं। बाकी यही सच्चाई है और इसी हिसाब से आप लोगों का टीआरई 1 का रिजल्ट आया है, टीआरई 2 का आया है, टीआरई 3 का आया है। बीपीएससी की तमाम भर्तियों में यही प्रक्रिया फॉलो किया जाता है। तो यूआर फीमेल में हम अंतिम बार बता दे रहे हैं कि बिहार की जो महिलाएं हैं जनरल की, और साथ में अदर स्टेट की जितनी भी महिलाएं, चूँकि रिजर्वेशन अदर स्टेट की महिलाओं को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन नहीं मिलता। कहने का मतलब अगर कोई अदर स्टेट में ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो सभी लोग जब बिहार पहुंचेंगे तो वहाँ
जो है जनरल में ही जाएंगे, तो अदर स्टेट जो महिलाएं होंगी वो यूआर फीमेल में ही काउंट होंगी। यूआर में तब आप काउंट होंगे अदर स्टेट की महिलाएं या बिहार की महिलाएं, आप तब यूआर में काउंट होंगे जब आप यूआर के बराबर या यूआर से अधिक कट ऑफ से अधिक नंबर लेके आएंगे। ये चीज़ें क्लियर हैं। तो दो केसेस हैं, या तो आप यूआर से ज़्यादा नंबर लेके आइए, यूआर में सेलेक्ट होइए, या तो फिर यूआर फीमेल का जो नंबर है उस रेंज में रहिए। तो कुल मिला के ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।